नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आज हमारा दैनिक जीवन में गीता का 81वां सत्र है, 7 सितंबर 2025। और हम लोग आज श्री मद्भगवत गीता के अध्याय 13 के श्लोक संख्या 2 और उसके आगे पर चर्चा करेंगे। आज बड़ा अच्छा है कि मेरा जो नर्मदापुरम में मेरा आश्रम है उसमें मैं हूँ, और आप लोगों को ही प्रयास कर रहा हूँ कि पीछे शायद नर्मदा माँ के दर्शन आपको हो रहे होंगे, या फिर आसमान और पर्वत तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा। तो जब हम माहौल में बैठते हैं, ऐसे धार्मिक माहौल में, तो निश्चित रूप से हमारी जो प्रसन्नता होती है हृदय की, वो कई गुना बढ़ जाती है। पिछले बार हम लोगों ने 13वें अध्याय का केवल पहला श्लोक किया था, और उसके बाद क्षेत्र के बारे में, हमारे शरीर के बारे में, इस संसार के बारे में, जो इसके कंपोनेंट्स हैं, इसके जो घटक हैं, उन पर हम लोगों ने चर्चा की थी। तो मैं थोड़ा सा आपको उसको रिफ्रेश करना चाहूंगा। वैसे तो हम लोग अभी जब प्रेजेंटेशन लगाएंगे तो उसमें बात आएगी, उसके आगे की स्लाइड्स में बात करूंगा। पर हम लोगों ने क्या क्या किया था? हम लोगों ने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की बात की थी। शरीरों में हमने कोश की बात की थी। स्थूल शरीर के अंदर अन्नमय कोश, सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, और कारण शरीर के अंदर आनंदमय कोश। इस पे हम लोगों ने बात की थी। फिर हम लोगों ने कहा था कि ये जो शरीर है, जिसको भगवान ने क्षेत्र कहा है, इसकी भी 3 अवस्थाएं होती हैं। जागृत होती है, स्वप्न होती है और सुषुप्ति होती है। उस पर भी हम लोगों ने बात की थी। और मुझे जहां तक याद आ रहा है, हम लोगों ने पंच महाभूतों पर भी बात की थी, जिनसे हमारा ये स्थूल शरीर बना है। जिन पंच महाभूतों से हमारी मन बुद्धि बनी है, जिनसे हमारे प्राण बने हैं, जिनसे हमारी इंद्रियां, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियां बनी हैं। और हम लोगों ने एक बात की थी कि जो इंद्रियां हैं वो केवल एक अंग नहीं है, एक अंग भी है। उसके अंदर उस इंद्रिय की शक्ति, प्राण शक्ति भी है, और उसके अंदर उस इंद्रिय का अधिष्ठात्र देवता भी है। ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग कभी कोई साइंस पढ़ते हैं, हम कोई सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, संसार के जो विज्ञान है वो जब हम पढ़ते हैं तो सभी में परिभाषाएं होती हैं। हम लोग उसी से शुरू किया करते हैं, परिभाषाएं क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, अलग अलग शब्दों की, और उनको रटना ही पड़ता है, तभी हम आगे क्लियर हो पाते हैं। सो अभी हम जो क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्षेत्र भी पूरी तरह से इस संसार का ही ज्ञान है, और क्षेत्रज्ञ उस परमात्मा का ज्ञान है, जो हम बाद में आएंगे। तो क्षेत्र का जो संसार का ज्ञान है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या सोशियोलॉजी है, या सिविक्स है। यह जानकारी मात्र है। इसलिए आप अगर पूरे क्षेत्र को समझ भी जाते हैं, लेकिन क्षेत्रज्ञ को नहीं समझते, और उस चीज को आपके अंदर, वो क्षेत्रज्ञ का ज्ञान आपकी आत्मा तक नहीं जाता है, तो क्षेत्र के ज्ञान से आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमने क्षेत्र को सब समझ लिया, कि 5 शरीर कोश कौन से हैं, शरीर कौन से हैं, अवस्थाएं कौन सी हैं, मन बुद्धि अहंकार चित्त क्या है, ये कैसे पंचतत्व से बनते हैं। इन सब जानकारियों से आपके मन में शांति, प्रेम, करुणा, आध्यात्मिक प्रगति नहीं आ सकती, क्योंकि वो एक अलग विषय है, वो पराविद्या का विषय है जो इसके बाद आएगा। लेकिन उसको समझने के लिए ये समझना बहुत आवश्यक है। और दूसरा इसलिए समझना आवश्यक है कि हम जिस लक्ष्य तक जाना चाहते हैं,
उस लक्ष्य तक जाने के लिए तो भगवान ने हमको शरीर ही दिया है, हमको मन और बुद्धि ही दिया है, हमको चित्त और अहंकार ही दिया है। तो जो भी हम अंदर की यात्रा करेंगे वो हम इसी माध्यम से तो करेंगे, और कोई माध्यम हमारे पास है नहीं। तो जब हम इस क्षेत्रज्ञ की सारी चीजें समझेंगे, समझेंगे कि मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण कैसे होता है, मन का नियंत्रण इंद्रियों पे कैसे होता है, चित्त की शुद्धता कैसे होती है, तब हम उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे। और जब वो करेंगे तब हमारा क्षेत्रज्ञ को समझने की योग्यता पैदा होगी। अभी जो प्रकरण चल रहा है ये क्षेत्र का ही चल रहा है, और 6वें श्लोक तक क्षेत्र का ही प्रकरण चलेगा। इसके बाद भगवान वो ज्ञान के साधन बताएंगे जिनका उपयोग करने से हमें क्षेत्रज्ञ का अनुभूति करने की, ईश्वर की अनुभूति करने की योग्यता प्राप्त होती है। तो 6 अध्याय में, 6 श्लोकों में भगवान वो बताएंगे 7वें से 12वें तक। 13वें से क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताना शुरू करेंगे। अभी जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं ये क्षेत्र की चर्चा कर रहा हूं। क्षेत्र का जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इस इंफॉर्मेशन का हमें उपयोग करना है। क्षेत्र की जानकारी आपको कोई भी दे सकता है क्योंकि ये तो इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब क्षेत्रज्ञ की बात आएगी तो फिर उसमें पात्रता मेरी भी होना चाहिए और जो बता रहा है उसकी भी होना चाहिए। तो हम लोग तो साधारण व्यक्ति हैं, तो जितना समझते हैं उतना बताएंगे, लेकिन उसी के लिए फिर कहते हैं कि आप किसी तत्वज्ञानी की शरण में जाओ जो आपको क्षेत्रज्ञ की अनुभूति करा सके। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, उसके पास जाओ, दंडवत प्रणाम करो, उसको प्रश्नों से सेवा करो, तब वो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो खैर अभी वो जब प्रकरण आएगा तो हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी केवल इतना है कि हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने अभी शरीर की बात की थी, अवस्थाओं की बात की थी, पंचमहाभूतों की बात की थी। अब हम श्लोक नंबर 2 पे आते हैं, और जब श्लोक में वो संबंधित चीज आएगी तो हम फिर उसके ऊपर स्लाइड भी आपको शुरू करेंगे। हम लोग 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक लेते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, तू मुझे ही क्षेत्रज्ञ समझ। भगवान कहते हैं जो क्षेत्रज्ञ की तुम बात कर रहे हो तो मुझे ही क्षेत्रज्ञ समझ। सर्व क्षेत्रेषु भारत, इन सभी क्षेत्रों में, सभी शरीरों में मैं ही क्षेत्रज्ञ हूं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का जो ज्ञान है, यत् ज्ञानम मतम मम, मेरे मत में वही ज्ञान है, और बाकी जो कहते हैं वो अज्ञान है। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि भगवान ने कहा है कि सभी क्षेत्रों में तू मुझे ही क्षेत्रज्ञ समझ। यानी क्षेत्र तो विभिन्न है, शरीर तो विभिन्न है, लेकिन उनके अंदर जो चेतना है, जो आत्मा है, जो भगवान का अंश है, भगवान कहते हैं उसमें कोई फर्क नहीं है, वह केवल मैं हूं। क्षेत्रज्ञम आप चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। यह जो ज्ञान है एकता परक ज्ञान, कि शरीर अलग होने पर भी उसके अंदर ईश्वर एक है। इसमें देखेंगे आप, भगवान ने क्षेत्र के लिए तो बहुवचन कहा है, सर्व क्षेत्रेषु, सारे क्षेत्रों में, लेकिन अपने लिए क्षेत्रज्ञम माम विद्धि, मुझे ही क्षेत्रज्ञ समझ। एक को ही समझ, ये समझने की बात है, अभी अभी बुद्धि में रखने की बात है। यह एकता परक जानकारी अभी हमारे पास आ गई। अब भगवान कहते हैं चापी। चापी का मतलब, शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर जो है सर्वत्र व्याप्त है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, सर्वत्र व्याप्त हूं मैं, लेकिन उसके बाद भी मैं क्षेत्रों में भी मैं ही व्याप्त हूं। और इसीलिए हमें जब सामान्य रूप से देखते हैं तो हर क्षेत्र में हमें सामान्यता देखने में ऐसा लगता है जैसे अलग अलग हो, इसकी चेतना अलग हो, इसकी चेतना अलग हो, इसकी चेतना अलग। तो सभी क्षेत्रों में जो व्याप्त है, जो उनका ज्ञाता है, उसमें कोई द्वैध नहीं है। वह एक ही है, एक ही प्रभु है, उसके ही वही आत्मा के रूप में सब जगह व्याप्त हुआ है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। विद्धि, भगवान क्या कह रहे हैं, समझ। जैसे हमने अभी गलत तरीके से समझा हुआ है कि मैं एक व्यष्टि शरीर हूं, मैं अपने तक सीमित हूं, मेरा अपना अहंकार है,
मुझे ही सब कुछ चाहिए, तो ये भी तो मैंने एक समझ पैदा की है। और आत्मा ने भी एक गलत, आत्मा का जो अंश हमारे अंदर है, उसने भी एक गलत समझ पैदा की है कि यह शरीर मेरा है, यह संसार मेरा है, ये नाते रिश्तेदार मेरा है। तो जिसने गलत समझ पैदा की है वही सही समझ भी पैदा कर सकता है। तो भगवान ने कहा विद्धि, इसको समझ को पैदा करो अपने अंदर, इसको, श्लोक को बार बार पढ़ो, इसको बार बार आप समझो, तो ये चीज आप में समझ में विकसित होगी। तब हम बाद में पात्रता की बात करेंगे और ज्ञान की बात करेंगे। तो ये समझो कि जो अंशी है, मतलब जो ईश्वर है, उसके ही अंश हम हैं। हम इस संसार के अंश नहीं हैं, हम इस संसार के अपने शरीर के दृष्टा हैं। यत तज ज्ञानम मतम मम, यह ज्ञान ही ज्ञान है। देखिए, दो चीजें भगवान ने कही है, क्षेत्र का ज्ञान और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। तो क्षेत्र का ज्ञान, शरीर का ज्ञान, संसार का ज्ञान, धन कमाने का ज्ञान, भौतिक शास्त्र का ज्ञान, रसायन शास्त्र का ज्ञान, सामाजिक संबंधों का ज्ञान, नियम कानूनों का ज्ञान, ये सारी चीजें हैं क्षेत्र के ज्ञान में। और क्षेत्र का ज्ञान संसार तक काम आता है, इसके परे वो काम नहीं आता है। क्षेत्रज्ञ का ज्ञान इसके बाद शुरू होता है। लेकिन भगवान ये नहीं कहते कि संसार का ज्ञान गलत है या खराब है, भले वो अज्ञान है, भले वो काम नहीं आता है, लेकिन जब तक आप संसार में हैं तब तक उस ज्ञान के बिना आपका काम भी नहीं चल सकता है। तो भगवान ने बैलेंस बात कही है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के दोनों ही ज्ञानों को कहा। क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम, यही ज्ञान है। कब? जब हम क्षेत्र के ज्ञान को क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के साथ समायोजित करके देखेंगे। जब हम क्षेत्रज्ञ को भूल जाते हैं पूरी तरह, आत्मा को पूरी तरह भूल जाते हैं, चेतना को पूरी तरह भूल जाते हैं, ईश्वर को पूरी तरह भूल जाते हैं, और हम केवल क्या बात करते हैं, पूरी मटेरियल वर्ल्ड की बात करते हैं कि नहीं, बस हमारा तो ये घर हमारा है, यही मेरा है, इसके अलावा मुझे किसी से मतलब नहीं, तो फिर वो अज्ञान हो जाता है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है इसके बाद। तो जब दोनों को एक दूसरे के सापेक्ष देखते हैं, दोनों में समायोजित करके देखते हैं, तो वो ज्ञान होता है। अब ध्यान रखिएगा, जो धर्म की बहुत सी परिभाषाएं हैं, उसमें कणाद ऋषि जी द्वारा दी गई परिभाषा कई बार हम लोगों ने बात की, बड़ी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं यत अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सा धर्म। धर्म वो है जो अभ्युदय देता है, अर्थात भौतिक प्रगति देता है, और दूसरी तरफ वो आत्मिक प्रगति देता है, आध्यात्मिक प्रगति देता है। सो भौतिक प्रगति का ज्ञान क्या है? क्षेत्र का ज्ञान। भौतिक प्रगति तभी होगी जब हम साइंस समझेंगे, स्किल समझेंगे, संसार को समझेंगे। और आध्यात्मिक प्रगति कब होगी? जब हम क्षेत्रज्ञ को समझेंगे, और क्षेत्रज्ञ को समझने के लिए हम परिस्थिति पैदा करेंगे, पात्रता पैदा करेंगे। तो जो ये समायोजित ज्ञान है, यह संसार में भी भौतिक प्रगति देता है और आत्मिक कल्याण भी देता है। हमारा धर्म ये नहीं कहता कि आज तुम ये काम कर लो तो जन्नत में जाके ये मिलेगा, स्वर्ग में जाके ये मिलेगा, नहीं। वो कहता है, वो तो ये कहता है जो तुम करते हो उसका तत्काल उसका परिणाम देखो। मोक्ष चाहिए तो यहां देखो, भौतिक समृद्धि चाहिए तो यहां देखो। सो इसलिए भगवान ने दोनों तरह के ज्ञान को यत्तज ज्ञानम मतम मम कहा है। एक छोटी सी बात और कहूंगा इसमें, कि जो क्षेत्र का ज्ञान है, संसार का ज्ञान है, हम उसमें इतने उलझे हैं कि हम संसार का स्वरूप ही नहीं समझ पाते। और आध्यात्मिक जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण नियम है, वो नियम यह है कि चूंकि हम चेतना हैं, इसलिए संसार को हम तब समझ पाएंगे जब हम संसार से दूर हो जाएंगे। और संसार से हम चिपके कैसे हैं? हम राग से, आसक्ति से, कर्म के अहंकार से, यही काम मैं कर रहा हूं, इसलिए हम संसार से चिपके हैं, इसलिए संसार हमें सत्य लगता है, और क्षेत्रज्ञ के बारे में हम कभी विचार ही नहीं करते। तो इसीलिए जो गुण हैं, वैराग्य है, प्रेम है, करुणा है, जब ये पैदा होते हैं तो हम संसार से दूर होते हैं। और नियम ये कहता है कि संसार को संसार से दूर होके ही समझा जा सकता है। सो जैसे ही दूर होते हैं वैसे ही संसार का स्वरूप समझ में आता है कि ये तो अनित्य है, ये तो मिथ्या है। और दूसरा नियम है, ईश्वर को ईश्वर से जुड़ के ही समझा जा सकता है। जब तक हम संसार से जुड़े हैं तब तक ईश्वर से नहीं जुड़े, और संसार से जुड़ना जैसे बंद होता है वैसे हम ईश्वर से जुड़ना हमारा प्रारंभ होता है।
लेकिन हम इस अति में ना चले जाएं। जब इसको पूरी तरह नहीं समझते हैं लोग, तब क्या करते हैं, हमें संसार से कोई मतलब नहीं, हम तो केवल ईश्वर से जुड़ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, भगवान ने दोनों ज्ञानों के समायोजन को ही ज्ञान कहा है। सो जब तक संसार में जीवन है तब तक संसार नहीं छोड़ा जा सकता। और गीता तो ये कहती है कि जब जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, जो निष्काम कर्मयोगी हैं, जब वो अपने लक्ष्य को पा जाते हैं, उसके बाद भी जब तक जीवन है तब तक निरंतर कर्म करते रहते हैं। यही तो गीता की महत्वपूर्ण विशेषता है। उसके बाद भी वो ये नहीं कहता कि आप संसार को छोड़ के चले जाओ। जीवन जब तक है तब तक कर्म होगा। वो कैसे होगा? वो कर्मयोग के रूप में होगा। सो क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्र गयोर ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। हम अब इसके ऊपर स्लाइड लेते हैं, एक स्लाइड लेंगे और उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे अभी तक जो बात भगवान ने इसमें कही है। यहां तक हमने पहले जो स्लाइड थी, हम एक बार उसको जस्ट गो थ्रू जाते करते हैं ऊपर से। ये शरीरों की बात हमने की थी, फिर 5 कोशों की बात की थी, फिर वो कैसे बने हैं उसकी बात की थी, फिर हमने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं की बात की थी, इंद्रियों की बात की थी, इंद्रियों के देवताओं की बात की थी, और आत्मा की भी थोड़ी सी बात की थी। अब हम लोग आज इस श्लोक में जो आया है, मुझे इस क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ समझ। क्षेत्रज्ञ क्या है? जो उसको देखता है, जो उसको पृथक से साक्षी भाव से देख रहा है, ईश्वर का अंश, वही क्षेत्रज्ञ है। इसमें आप देखेंगे, एक क्रम देखिएगा आप। जो हम किसी चीज को जानते हैं तो उसमें 3 चीजें होती हैं। एक तो ज्ञाता होता है, एक ज्ञान होता है, एक ज्ञेय होता है। एक जानने वाला होता है, एक जिसको जाना जाता है वो होता है, और बीच में जानने का जो ज्ञान होता है वो होता है। तो इसको कहते हैं हम, इसको वेदांत में त्रिपुटी कहते हैं, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। और हम जानते कैसे हैं? जानने के साधन हमारे पास 2 हैं। एक तो हमारा अंतःकरण है, आप मन से भी जानते हो, बुद्धि से भी जानते हो, और एक हमारे पास वाह्य है, 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। इनसे भी हम जानते हैं। पर हम बाह्य इंद्रियों से जो कुछ जानते हैं वो वास्तव में हम अंतःकरण के माध्यम से ही जान पाते हैं। जैसे मैं कोई पुस्तक पढ़ रहा हूं तो मेरा मन मेरी आंख के साथ में है, और कोई मुझे आवाज देता है तो मुझे आवाज कान पे टकराएगी पर सुनाई नहीं देगी, क्योंकि मैंने उसमें इतना एनग्रोस्ड हो गया हूं उस काम में कि मैं उसको ध्यान नहीं दूंगा, ध्यान जाएगा ही नहीं अपना। क्योंकि नियम यह है कि हमें वही दिखता है, वही इंद्रिय काम करती है जिसके साथ मन होता है, और मन किसी एक ही इंद्रिय के साथ एक बार में होता है। तो हमने ये तो साधारण समझ लिया कि हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से बाह्य संसार को देखते हैं, लेकिन केवल इंद्रियां ही नहीं देखती, वो तब देखती हैं जब उसी इंद्रिय के साथ मन होता है। और मन भी अकेला क्या करेगा? मन तो उसको देख के बुद्धि को बताता है कि भाई हमें ऐसी चीज दिखाई दे रही है, और बुद्धि उसको चित्त तक ले जाती है, और चित्त के पास संस्कार होते हैं, पुरानी जानकारियां होती हैं, उससे वो मिलान करके बताता है कि ये चीज ये है। सो ये इंफॉर्मेशन का एक फ्लो चलता है, अंदर भी और बाहर भी। और बीच में एक अहंकार भी है। अहंकार वो है जो जानने वाला है, क्योंकि वो कहता है मैंने जाना, मैंने देखा। तो ये जो मैंने है, जहां तक ये सारी इंफॉर्मेशन गई है, जिसने जाना है, उसको अहंकार कहते हैं। सो ये जानने का क्रम है। सो क्रम कैसा है उसको हम इस स्लाइड के माध्यम से आपको बता रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि जो क्षेत्रज्ञ है वो किस प्रकार से देख रहा है बाहर तक, और बाहर देखने का क्रम क्या है, इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। और एक बार मैं आपको फिर कहूं कि जो क्षेत्र का ज्ञान है, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो स्लाइडों में दिया है, ये रटने वाला ज्ञान है, रटना पड़ेगा इसको। सो आप इसको रख के सवेरे बैठ के इसका घोंटा लगाइए, आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। तो आपको फिर जब आप संसार को देखेंगे तो ये चीजें आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगी, और फिर आपकी आगे की प्रगति के लिए ये बहुत आवश्यक है। विषय में घुसना है तो परिभाषा याद करना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा स्लाइड में देखेंगे स्थूल शरीर है, और स्थूल शरीर को देखने वाली क्या है? इंद्रियां हैं। हम स्थूल शरीर को कैसे देखते हैं? कोई भी स्थूल चीज होती है, शरीर केवल मेरा शरीर नहीं, अगर एक पौधा भी है तो वो भी एक क्षेत्र है, अगर एक जानवर भी है तो वो भी एक क्षेत्र है, उसके अंदर भी क्षेत्रज्ञ है। उसको हम कैसे देखते हैं? इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं।
छूते हैं, स्पर्श स्पर्श करते हैं, किसी चीज को सूंघते हैं, गुलाब के फूल को, शक्कर को चखते हैं, उससे हम उसको समझते हैं। तो इंद्रिय स्थूल शरीर का दृष्टा है, देखने वाला है। देखने का मतलब केवल आंखों से देखना नहीं, देखने का मतलब सभी ज्ञान इंद्रियों के लिए देखना बोलते हैं, अनुभव करना, उसको समझा। क्यों इंद्रियां देखती हैं? क्योंकि सामने विषय बदल जाए। अभी गुलाब का फूल है, अब गेंदे का फूल रख दिया तो आंख तुरंत बता देगी ये गुलाब था, ये गेंदा था, यानी आंख उसकी दृष्टा है। विषय बदलने से, स्थूल बदलने से उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इंद्रिय स्थूल की दृष्टा है। इंद्रिय को कौन देखता है? इंद्रिय को मन देखता है। अगर मन किसी इंद्रिय के साथ ना हो तो इंद्रिय वर्ग काम नहीं कर सकती है। वही बात मैंने कहा, हो सकता है हम बहुत अच्छा गाना सुन रहे हैं और हमारे कान उसमें इतने ज्यादा लग गए कि सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो गया, हमारी आंखें खुली हैं लेकिन उसको हम नहीं देख रहे, नहीं देख पा रहे, क्योंकि मन उसके साथ नहीं, यानी मन इंद्रियों को देखता है। दूसरा, और आगे चलिए, मन को कौन देखता है? अच्छा, मन इसलिए भी इंद्रियों को देखता है, इंद्रिय क्या कर रही है, इंद्रिय में ज्यादा दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, ये मन ही बताता है। मन के संयोग के बिना इंद्रिय काम नहीं करती, वो इसका भी राजा है। और मन के ऊपर कौन है? वो है बुद्धि। मन में भी परिवर्तन होते हैं, कभी प्रसन्न होता है, कभी नाराज क्षुब्ध होता है, कभी चंचल होता है, कभी स्थिर होता है। ये हमको कौन बताता है? वो खुद थोड़ी बताता, उसको देखने वाली है बुद्धि। और इसीलिए बुद्धि से ही हम मन का नियंत्रण करते हैं, मन से इंद्रिय का नियंत्रण करते हैं। सो मन का दृष्टा कौन हो गया? बुद्धि हो गई। अब बुद्धि का दृष्टा कौन है? आपने जो शरीर पढ़े थे, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर और विज्ञानमय शरीर, तो विज्ञानमय शरीर तक बुद्धि थी, उसके पीछे बुद्धि की पहुंच नहीं है। लेकिन हमें तो यह पता चलता ना कि मैंने समझा, मैंने इस बात को जाना, मैंने खाना खाया, मैं आज कहीं गया था। ये जो मैं है, जो चेतन का अंश हमारे पास अहंकार के रूप में है, जीवात्मा है, वह हमारी बुद्धि का भी दृष्टा है। सो एक के बाद एक दृष्टा चले जा रहे हैं, इसको देखते जाइएगा। और उसका दृष्टा कौन है? उसका दृष्टा कोई नहीं है। उस जीवात्मा का जो ईश्वर का अंश है, वो स्वयं प्रकाश है, उसका कोई दृष्टा नहीं है, वहां जाके अंत हो जाता है। और यहां एक चीज और आपको बताएं, आपने कई बार सुना होगा कि दृष्टा जो है, सारे दृश्य उस दृष्टा के अंदर होते हैं, उसके छोटे से भाग में समाहित होते हैं। इसको भी समझ ले वेदांत के सिद्धांत को। मेरी आंख दृष्टा है एक दृश्य की। आप हजारों दृश्य देख लीजिए, आपकी आंख के माध्यम से वो संवेदनाएं अंदर जा रही हैं, मन बुद्धि से होते हुए अहंकार उसको कह रहा है कि हाँ मैंने देखा, चित्त पे उसका इंप्रेशन बन रहा है। क्या कभी आंख ये कहती है कि मैं भर गई, अब मैं दूसरी चीज नहीं देख पाऊंगी? वो छोड़ दीजिए कि आंख खराब हो गई, फूट गई, वो अलग बात है। लेकिन आंख स्वस्थ है, उसके अंदर प्राण शक्ति है, उसके अंदर अधिष्ठात्र देवता है, तो वो किसी कितने भी दृश्य देखती रहे, वो कभी भर नहीं सकती, पूर्ण नहीं हो सकती। लाखों दृश्य देख लीजिए, वो देखती रहेगी। दृष्टा उस दृश्य से हमेशा ऊपर होता है, दृश्य हमेशा उसके छोटे से अंश में होता है। इसी तरह हमारी बुद्धि में हम कुछ भी भर दें, बुद्धि कभी समाप्त नहीं होती। वैज्ञानिक तो कहते हैं कि हम लोग अपनी बुद्धि का 2-3% ही उपयोग करते हैं, 97% बची हुई है। लेकिन वेदांत कहता है कि 97 नहीं है, ये तो अनंत है। ये जिस चीज की दृष्टा है, वो इसमें कितना भी आता जाएगा, ये कभी भरेगी नहीं, क्योंकि वो सारा का सारा पूरा ब्रह्मांड उस दृष्टा के एक अंश में समाहित है, उससे ज्यादा नहीं है। सो इसी प्रक्रिया को आगे देखिए और फिर देखिएगा कि जो ईश्वर है, जीवात्मा है, उसके लिए ये सारा संसार वो सबका दृष्टा है, तो सारा संसार उसके किसी छोटे से अंश में समाहित है, उससे ज्यादा नहीं है। रामचरितमानस में कहा ना, कोट रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड लगे हैं। इतना इतना विशाल है दृष्टा। उसी क्षेत्रज्ञ की हम लोग आगे चल के बात करेंगे। तो जीवात्मा सबका दृष्टा है, वही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र की हमने बात की, अब हम आगे चलते हैं। अब भगवान बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं। ये जो क्षेत्र है, ये किन किन चीजों से मिलके बना है। अभी तो हमने शरीरों की बात की, अवस्थाओं की बात की, इंद्रियों की बात की।
अब इनके घटक क्या है उसके ऊपर हम आगे दो दो श्लोक के बाद आएंगे। अभी भगवान का जो अगला श्लोक है वो भगवान कहते हैं, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद विकारी यतश्च यत् सचयो यत प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। भगवान कहते हैं तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्, वह क्षेत्र क्या है और किस प्रकार का है, यद विकार यतश्च यत्, उसके रूपांतरण क्या है, उसके विकार क्या है और वह कहां से उत्पन्न होता है, सचयो यत प्रभावश्च। अब क्षेत्रज्ञ की बात करते हैं कि क्षेत्रज्ञ क्या है, वह क्या है। सा चा यो यत प्रभावश्च, सा हमेशा भगवान के लिए तत् के लिए बोलते हैं। वह क्या है, प्रभावश्च उसका प्रभाव क्या है, तत्समासेन में शृणु, उसको तुम मुझसे संक्षेप में सुनो। सो भगवान ने चार चीजें क्षेत्रज्ञ की कही और दो चीजें क्षेत्र की, चार चीजें क्षेत्र के लिए कही और दो चीजें क्षेत्रज्ञ के लिए कही। क्षेत्र के लिए क्या कहा, वह क्या है, किस प्रकार का है, उसके कितने प्रकार के रूपांतरण होते हैं और वह कहां से उत्पन्न होता है। और क्षेत्रज्ञ के लिए कहा कि वह क्या है और उसका क्या प्रभाव है। भगवान ने क्षेत्र के प्रभाव की बात नहीं की, क्षेत्रज्ञ के प्रभाव की बात की है, क्योंकि क्षेत्र का तो अपना कोई प्रभाव है ही नहीं, वो तो सब कुछ चेतना वहीं से लेता है और उसका जो भी प्रभाव है वो केवल इस संसार तक ही सीमित है, इससे बाहर नहीं है। तत्समासेन में सुनो, मुझसे संक्षेप में सुनो। एक बात आती है, कभी कभी हम सोच सकते हैं कि ये शरीर तो मेरा है, मैं तो अपने शरीर को जानता हूं, तो हम लोगों को अपने इस भ्रम को दूर कर लेना चाहिए। हम इस शरीर को बिल्कुल नहीं जानते, हमारे शरीर में क्या चल रहा है। हम तो इतने हैं कि हमारी जो शरीर की स्वैच्छिक क्रियाएं हैं उन पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा अपने भोजन के पाचन पे भी कंट्रोल नहीं है, हमारा श्वास पे भी कंट्रोल नहीं है। हम चाहे कि अपने रक्त संचरण को, हार्ट को चलने को भी कम ज्यादा नहीं कर सकते, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और इस शरीर के अंदर करोड़ों करोड़ों जीव भी रह रहे हैं, करोड़ों करोड़ों बैक्टीरिया रह रहे हैं, वायरस रह रहे हैं, हमारा किसी पे कोई कंट्रोल नहीं, हम किसी को नहीं जानते। इसी क्षेत्र को आध्यात्मिक रूप से भगवान अभी आगे बताने वाले हैं। चौथा श्लोक, ऋषिर्भिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषिर्भिर्बहुधा गीतम, ऋषियों ने इसको अनेक प्रकार से गाया है। छंदोभिर्विविधैः पृथक्, विविध छंदों में, छंद कहते हैं हम लोग वेदों को, वेदों में गाया है, उपनिषदों में गाया है। ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव, ब्रह्म सूत्र के पदों में, और ब्रह्म सूत्र कैसे हैं, हेतु मदभिर विनिश्चितै, जो निर्णायक हैं और जो तर्क संगत है। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान जो आगे कहने वाले हैं ये कोई नई बात नहीं बता रहे। हम पहले भी आपसे कई बार हम लोग चर्चा में बात कर चुके हैं कि हमारे किसी भगवान ने कोई अपना नया मत या कोई नया धर्म पैदा नहीं किया, सनातन धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। भगवान राम और कृष्ण दोनों अवतार थे, पूर्ण अवतार थे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि मैं वही बता रहा हूं जो सनातन में है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। और जो मैं बता रहा हूं ये तो ऋषि लोग पहले भी कह चुके हैं। ऋषिर्भिर्बहुधा गीतम, पहले भी आपको गीता में शुरू होगा भगवान ने कहा था कि मैंने इस ज्ञान को विवस्वान को दिया था, सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को दिया था। उसके बाद एक परंपरा चली थी, लेकिन बहुत काल से यह ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए मैं अर्जुन तुमको यह ज्ञान पुनः दे रहा हूं। तब अर्जुन ने यह शंका की थी कि सूर्य तो बहुत पहले का है, अपरो भक्ता जन्म परम जन्म विवस्वता, विवस्वान तो बहुत पहले हुआ, आप तो अभी पैदा हुए हो, आप तो मेरे सखा हो, आप कैसे कहते हो। तब भगवान ने कहा था तुम्हें नहीं पता कि कितने जन्म हो चुके हैं हमारे और तुम्हारे, पर मैं जानता हूं इन राजाओं के कितने जन्म हो चुके तुम्हें नहीं पता। तो ये भगवान ने पहले कहा था, ये दूसरे अध्याय, पहले दूसरे अध्याय की बात, दूसरे तीसरे अध्याय की जिसमें भी है। अब भगवान वही बात कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं ये ऋषिर्भिर्बहुधा गीतम, ऋषियों ने अलग अलग तरह से कहा है। क्यों कहा ऋषियों ने अलग अलग तरह से, अनेक प्रकार से क्यों कहा। क्या हुआ कि हमारे जो वेद हैं वो प्रकट हुए हैं, वो किसी की साहित्यिक रचना नहीं है, इसलिए हम ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहते हैं। उन्होंने ध्यान में जाके उस मंत्र को देखा और मंत्र को देखने के बाद, दर्शन करने के बाद उन्होंने श्रुति परंपरा के माध्यम से अपने शिष्यों को बताना शुरू किया। बाद में जब कागज पेन का आविष्कार हो गया तो उसको लिखा गया। तो
जिस ऋषि ने जिस तरह से उस सत्य को देखा, उस मंत्र को देखा, उन्होंने उसको लिखा, बताया। अब क्या हुआ, चूंकि अलग अलग ऋषियों की अनुभूतियों में बताने में कुछ ना कुछ फर्क हो जाता है। सत्य तो एक है, देखा तो सबने एक। तो क्या हुआ, जब उपनिषद पढ़ते थे तो उपनिषदों में आपस में कुछ विरोधाभास प्रतीत होता था। इस चीज को भगवान बादरायण ने जाके ठीक किया। उन्होंने ये किया, उन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की। और ब्रह्म सूत्र में जो उपनिषद में बातें आई थीं, उनको तर्क संगत ढंग से और निर्णायक ढंग से ब्रह्म सूत्र में लिख दिया गया। तो इसमें कहना है, ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतु मदभिर विनिश्चित, वही अंतिम निर्णय है। तो उपनिषद तब समझ में आते हैं जब ब्रह्म सूत्र का अध्ययन कर लिया जाता है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र उसकी कुंजी है उस वेद के अंदर प्रवेश करने की। तो छंद जो दिया है, विभिन्न ऋषियों ने गाया है विभिन्न छंदों में, उसमें छंद में सब आ जाता है। संहिता भी आती है, ब्राह्मण भी आता है, आरण्यक भी आता है और उपनिषद भी आता है। और ब्रह्म सूत्र ने उन चीजों की एक कुंजी तैयार कर दी ताकि लोगों में भ्रम ना हो, आपस में जो भेद है वो भेद समाप्त हो जाए। और इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा है, श्री मद्भगवत गीता पे भाष्य लिखा है और उपनिषदों पे लिखा है। और इन तीनों को हम बोलते हैं प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी मतलब ये आधार हैं। इनसे जो मत पुष्ट होगा वही सनातन होगा, अन्यथा वो सनातन मत नहीं होगा। इसलिए जितने आचार्य हुए हैं, द्वैत के, अद्वैत के, विशिष्टाद्वैत के, उन्होंने सबने इन तीन ग्रंथों पर अपने भाष्य लिखकर ये सिद्ध किया कि मेरा मत सनातन का अंश है। और इसीलिए हम भक्ति को भी सनातन मानते हैं, अद्वैत को भी सनातन मानते हैं, द्वैत को भी सनातन मानते हैं। इसीलिए मानते हैं क्योंकि इनसे उनने पुष्ट किया। अब भाष्य लिखते हैं तो क्या होता है, जैसे कहीं आत्मा कोई शब्द आया तो जो भक्ति मार्गी होते हैं वो आत्मा को परमात्मा के रूप में कहते हैं, और ज्ञान मार्गी होते हैं ब्रह्म के रूप में कहते हैं। ये तो निर्गुण निराकार है। सो इस तरह से अलग अलग तरह से भाष्य होते हैं। और जो विरोध, जो जो हमें विरोध प्रतीत होता है, उसको भगवान बादरायण ने ब्रह्म सूत्र के माध्यम से उसको विनिश्चित किया। तो भगवान ये बात कर रहे हैं और इन्हीं सब चीजों को भगवान अब एक सबको, आम व्यक्ति को समझाने के लिए ये चीजें बता रहे हैं। 2 श्लोक जो अगले हैं ये क्षेत्र के ही बारे में है। इसके बाद फिर आगे चलेंगे। 5वां श्लोक लीजिए। महाभूतान्नहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरः। भगवान इस क्षेत्र का वर्णन कहते हैं और 24 तत्व बताते हैं कि 24 तत्वों से बना हुआ है। महाभूतान्य, महाभूत, ये 5 होते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। एक प्रश्न आता है जब हम तत्व की बात करते हैं तो विज्ञान कहती है, आप जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो तो जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें 108 बोलते थे। किसकी एक टेबल हुआ करती थी, मैं भूल रहा हूँ, कोई वैज्ञानिक था, उसकी टेबल हम लोग पढ़ा करते थे, इतने तत्व हैं। फिर नए नए तत्व भी खोजे गए, वो जुड़ते गए उसमें। तो फिर ये 5 तत्व कैसे भगवान कहते हैं? ये 5 तत्व इसलिए कहते हैं कि हम इंसानों को, मानवों को, इस संसार को देखने के 5 ही तरीके भगवान ने दिए हैं। हम कान से शब्द सुनते हैं और शब्द जिससे उद्भूत होता है उसको हम कहते हैं आकाश। एक तत्व हो गया आकाश। दूसरा हम त्वचा से स्पर्श करते हैं। स्पर्श जिससे जिस 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 तत्व से उद्भूत होता है उसको हम कहते हैं वायु। दूसरा तत्व हो गया वायु। तीसरा हम आंख से रूप देखते हैं, वो जिससे उद्भूत होता है उसको हम कहते हैं अग्नि। चौथा जो है हम चखते हैं, वो जिससे होता है उसको हम बोलते हैं जल। और हम गंध लेते हैं, गंध जिससे उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं पृथ्वी। तो चूंकि संसार को हम 5 ही तरीके से संसार हमारे अंदर प्रविष्ट होता है, इसलिए वेदांत में तत्व 5 ही माने गए हैं। इसके अलावा तो हमारे लिए संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं है 5 के अलावा। अगर कोई छठवीं इंद्री हमारे पास होती तो हमारा तत्व छठवां भी होता। और पिछले बार हमने कहा था कि चमगादड़ का संसार और मेरा संसार अलग अलग है क्योंकि हमारी इंद्रियां अलग अलग हैं। तो अगर कहीं भगवान ने कोई ऐसी सृष्टि की होगी जिसके पास कोई और इंद्रिय दी होगी तो उसके लिए तत्व छठवां भी हो सकता है, और नहीं दी होगी तो 4 भी हो सकते हैं।
पर हमारे लिए 5 तत्व हैं। तो महाभूतान अहंकारो, अहंकार क्या है? मैं हूं, जो मैं कहता हूं ना मैं हूं, जो भगवान हमको ये देता है, मेरा अस्तित्व बताता है, वो अहंकार है। और दूसरे शब्दों में हम कहें, भगवान जब ब्रह्म एक था तो उसने कहा एको हम बहुश्यामः, मैं एक हूं, मैं अनेक हो जाऊं। ये समष्टि का अहंकार था, मैं हो जाऊं मैं। तो ये समष्टि जो है वो भी ईश्वर का अहंकार है। मेरा कहना कि मैं हूं, ये मेरा अहंकार है। और अहंकार बुरा नहीं होता। अहंकार जब बाहर की तरफ गति करता है तो वो नाश करता है, लेकिन जब अंदर की तरफ गति करता है तो वो कल्याण करता है। इसलिए तुलसीदास जी ने जब अपनी एक चौपाई लिखी है उसमें कहा है, अहंकार शिव, इस समष्टि का जो अहंकार है वो शिव है। अहंकार शिव बुद्धि अज, बुद्धि ब्रह्मा है। महत तत्व की जो पहली प्रकट होता है वो ब्रह्मा है, जो कॉस्मिक कॉन्शसनेस है। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि, मन चंद्रमा है, और चित्त महान, चित्त जो है विष्णु है। ऐसा उन्होंने उसका, इसके देवता है, यही देवता है चारों के। हम अब आगे आएंगे तो बात आएगी। खैर, महाभूतान अहंकारो, तो 5 महाभूत, एक अहंकार। 6 बुद्धिर, एक बुद्धि। अव्यक्तम एक च, एक अव्यक्त प्रकृति। जब प्रकृति अव्यक्त होती है तो कोई पृथकता का बोध नहीं होता, और प्रकृति जब व्यक्त होती है तो हमें नाना प्रकार की प्रकृति दिखाई देना शुरू होती है। तो 5 महाभूत, एक अहंकार 6, एक बुद्धि 7, और एक अव्यक्त 8। इंद्रियाणी दशैकम च, 10 इंद्रियां। कौन कौन सी? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। 8 और 10 18। दशेकम च, 10 और 1, तो 10 इंद्रिय और एक उसका सेनापति, वो है मन। सो 18 और 1 19। और पंचचेंद्रिय गोचरा, 5 इंद्रियों के विषय। ज्ञान इंद्रियां 5 हैं, उनके विषय भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5 में है। तो कितने हो गए? 24। 5 महाभूत, एक अहंकार 6, एक बुद्धि 7, एक अव्यक्त प्रकृति 8, 10 इंद्रिय 18, एक मन 19, और 5 इंद्रियों के विषय 24। इसको कहते हैं सांख्य के अनुसार भगवान ने बताया। पर अगर सांख्य शास्त्र को कोई देखेगा, जो कपिल मुनि का सांख्य है, तो उसमें 25 तत्व होते हैं, और 25वां तत्व होता है उसमें पुरुष। क्योंकि सांख्य जो है वो नास्तिक दर्शन है, और वो ये कहता है कि कोई ब्रह्म नहीं है उनके लिए। वो कहते हैं जितने शरीर हैं उतने ही पुरुष हैं, अनंत पुरुष हैं, हर शरीर में एक पुरुष है। लेकिन भगवान ने यहाँ के सांख्य में अंतर कर दिया, क्योंकि भगवान हर शरीर का क्षेत्रज्ञ एक ही बता रहा है कि क्षेत्रज्ञ दिख जरूर रहा है अलग अलग, लेकिन वो एक ही ईश्वर का अंश है। इसलिए भगवान ने यहाँ 24 का ही वर्णन किया है। सो जो सांख्य भगवान कहते हैं, जो ज्ञान भगवान कहते हैं। अच्छा, एक और है, हमारे पास इतने दर्शन हैं, वो अपनी अपनी स्थिति पे लोगों ने दिए हैं, ऋषियों ने दिए हैं, और कई अभी भी लोग हैं उसका अध्ययन करते हैं, उनकी स्थिति वैसी है। पर सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान ने जो कहा है, हम 24 तत्वों के साथ ही संसार इसको मानते हैं। अब हम स्लाइड के माध्यम से इनके बारे में, जो चूंकि इतनी चीजें आ गई, 24 तत्व आ गए, उनके बारे में हम बात करेंगे। और मेरे पास 15 मिनट है, हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। एक इसके बाद 13वें का 6वां श्लोक और रहेगा, तो क्षेत्र हमारा पूरा हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। भगवान ने शुरू किया था महाभूत से, शुरू किया था पंच महाभूत। तो हम लोगों ने ये बात की थी कि पंच महाभूतों की उत्पत्ति कैसे होती है। जो प्रकृति के गुण हैं, जब उनमें विचलन पैदा होता है, उस विचलन से महत तत्व पैदा होता है, बुद्धि पैदा होती है, जिसको हम यूनिवर्सल कॉन्शसनेस कहते हैं, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं। और ब्रह्मा ही बाद में सृष्टि बनाते हैं। तो 3 गुण हुए, तीनों मिलकर आपस में जगत की रचना करते हैं। और इस जगत की रचना के पीछे जो आधार है, वो कोई पार्टिकल नहीं है, वो कोई कण नहीं है, वो प्रकृति के गुण हैं वेदांत के अनुसार। और हम लोगों ने एक बात और बीच बीच में मैं कहता रहता हूं कि क्वांटम फिजिक्स भी इस बात पे पहुंची है निष्कर्ष पे कि हम जो हम फंडामेंटल पार्टिकल की बात करते हैं, ऐसा कोई फंडामेंटल पार्टिकल है नहीं। जब फंडामेंटल पार्टिकल के पास जाते हैं तो वेव भी हो जाता है और पार्टिकल भी हो जाता है, बदल जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, और बहुत सारी बातें। तो माया के जो 3 गुण हैं, उनसे महत्त्व बुद्धि पैदा होती है, और बुद्धि से पंच महाभूत पैदा होते हैं। पंच महाभूतों की हम बात करेंगे। अब पंच महाभूत पैदा तो हुए हैं गुणों से,
तो गुण में अलग अलग मात्रा में जो गुण मिलते हैं उससे अलग अलग तरह के पंचमहाभूत पैदा होते हैं। जब बताऊंगा, मुझे निश्चित, मैं विश्वास करता हूं कि जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको बहुत कठिन लगेगा, समझ में नहीं आएगा। तो जो चार्ट है उसको जरूर आप पढ़िएगा, और भगवान शंकराचार्य की अगर तत्वबोध आप मंगा लें, अमेजोन पर मिलती है, उसको पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और क्लियर हो जाएंगी तो आपके आगे के लिए आधार तैयार हो जाएगा आगे बढ़ने के लिए। खैर, तो हम पंचमहाभूत की बात करते हैं। हमारी स्लाइड थोड़ा साइड में है इसलिए मैं बगल में देखता हूं, रखी हुई है दूसरे कंप्यूटर पे। तो पंच महाभूत जो हमारे क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर हैं, सबका एक गुण है जिसको हम तन्मात्रा कहते हैं। आकाश का गुण शब्द है, और हम आगे चलेंगे नीचे देखिएगा, अग्नि का गुण रूप है, जल का रस है, वायु का स्पर्श है, और पृथ्वी का गंध है। अब ये जो आकाश है, इसकी जो शब्द है, ये कैसे बना? तो वेदांत कहता है कि जो सत, रज और तम थे, सत की सबसे अधिक अधिकता, और रज और तम थोड़ा थोड़ा, मतलब उसकी तुलना में कम मात्रा में मिलता है, तो आकाश तत्व की सृष्टि होती है। अब जैसे सत की मात्रा कम होती है और रज और तम बढ़ता है, वैसे वैसे दूसरे तत्व मिलना पैदा होते हैं, मतलब इसके अनुपात से ही ये चीजें बदलती हैं। सो आप देखेंगे कि सत कम और रज और तम थोड़ा और अधिक हो गए तो वायु बन गई, सत और कम हो गया, रजतम और ज्यादा हो गया तो अग्नि हो गई, सत की और कमी हो गई है और बढ़ गए तो जल बन गया, और तम ज्यादा हो गया और सत और रज कम हो गए तो पृथ्वी बन गई। थोड़ा सा लगता है कि ये क्या बातें कर रहे हैं बेकार की, ये कैसे होता है? थोड़ा समझिए। हम सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करें। बहुत आसान है, कब कठिन नहीं है। शब्द क्या है? आकाश क्या है? सबसे ज्यादा सूक्ष्म है, सर्वत्र व्याप्त है, और केवल शब्द उससे उत्पन्न होता है। हम ना उसको छू सकते हैं, ना चख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आप आइए देखिए स्थूल कैसे बढ़ रहा है। जैसे जैसे तम की मात्रा बढ़ेगी, सत की कम होगी, वैसे वैसे स्थूलता बढ़ती चली जाएगी। सो आकाश को आप पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल शब्द सुन सकते हैं, सबसे ज्यादा सूक्ष्म है। आइए, आकाश से पैदा होती वायु। वायु में क्या होता है? वायु में शब्द भी होता है, वायु चलती है, आपको शब्द सुनाई देता है, लेकिन उसमें एक गुण और बढ़ गया। वो गुण बढ़ गया जब वो आपकी त्वचा से टकराती है तो आपको उसका स्पर्श पता चलता है। तो वायु में दो गुण हो गए, मुख्य गुण हो गया स्पर्श, और वो जो उसका पिता था आकाश था, उससे वो गुण ले आया शब्द। सो वायु आकाश की तुलना में ज्यादा स्थूल तत्व हो गया। और आगे चलिए, अग्नि। अग्नि में तीन चीजें होती हैं। अग्नि माने तेज यानी रूप, तीन चीजें होती हैं। अग्नि में आवाज भी होती है, आग लग जाती है आवाज आती है। अग्नि में, अग्नि को छुओ आपको पता चल जाएगा कि अग्नि है, उसमें स्पर्श भी होता है। और अभी तक आकाश और वायु दिखाई नहीं देती थी, उसमें रूप भी होता है, अग्नि दिखती भी है। सो ये तीसरा तत्व जो है उन दोनों से ज्यादा स्थूल हो गया। अब बताइए, अग्नि से जल की वो होती है, उत्पत्ति होती है। साधारण रूप से लगता है कैसी बात करते हैं, अग्नि को तो जल बुझा देता है, पर यहां जल जो है वो जल नहीं है जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो अग्नि नहीं है। जल क्या क्या है इसमें? चार गुण आ जाते हैं जल में। जल रहता है, बहता है तो शब्द होता है, जल को छुओ तो स्पर्श भी होता है, जल दिखाई भी देता है, तो तीनों गुण आ गए, आकाश का भी, वायु का भी और अग्नि का भी। पर जल का एक चौथा गुण होता है, वो है उसका स्वाद। अग्नि का स्वाद नहीं होता, आकाश का स्वाद नहीं होता, वायु का स्वाद नहीं होता। तो चार गुणों को मिला के और स्थूल हो गया, तो ये जल हो गया। और पृथ्वी में पांचवा गुण भी होता है, वो होता है गंध। पृथ्वी में आवाज भी है, पृथ्वी में रूप भी है, पृथ्वी में स्पर्श भी है, पृथ्वी में स्वाद भी है, और उसके अलावा अगला ग्रहण है जो है गंध। जल में गंध नहीं होती, अग्नि में गंध नहीं होती, वायु भी गंध लेके चलती है। तो ये हमारी वायु जो है उसका कैरियर है, वायु में खुद गंध नहीं होती। सो ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर। और पांच ही क्यों हैं? क्योंकि हमारी इंद्रियां ही पांच हैं। सो इस चीज को इस तरह से समझिए, इसको अंदर उतारिए, आधार बनाइए। अब कैसे बनते हैं? आकाश बन गया, पांचों तत्व बन गए। अब हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं बहुत लॉजिकल है। आकाश है शब्द, तो हमारी ज्ञान इंद्रिय जो शब्द को सुनती है,
वो क्या है? कान। तो कान हमारी ज्ञानेंद्रिय है और उसका संबंध हो गया आकाश से। और हम शब्द कैसे पैदा करते हैं? हम शब्द पैदा करते हैं वाणी के द्वारा, वो हमारी कर्मेंद्रिय है। तो उसका भी संबंध किससे हो गया? आकाश से हो गया, क्योंकि शब्द जो है वो आकाश का गुण है। सो कहते हैं कि आकाश का जो सात्विक अंश है उससे हमारा कान बना है, कर्णेंद्रिय बनी है। और आकाश का जो रजस अंक है, रज माने क्रिया करता है, कर्मेंद्रिय जो है, उससे हमारी वाणी बनी है। आगे चलिए। वायु। वायु क्या होता है? स्पर्श। अब स्पर्श जो है, इसकी जो ज्ञानेंद्रिय है वो क्या होगा? त्वचा होगी। और इसकी कर्मेंद्रिय क्या होगी? इसकी कर्मेंद्रिय हाथ होगी। स्पर्श करके ही हाथ किसी के साथ कोई काम करता है। सो वायु जो तत्व है उसके सात्विक अंश से हमारी त्वचा ज्ञानेंद्रिय पैदा हुई है, और राजस अंश से हमारी कर्मेंद्रिय हाथ पैदा हुआ है, हाथ की इंद्रिय पैदा हुई है। अग्नि। अग्नि का गुण है रूप, धीरे धीरे स्थूल होता जा रहा है। जल जो तत्व है उसमें सत्व से हमारी सत्व से हमारी जिह्वा बनती है, जल तत्व से, उसके सात्विक अंश से, सॉरी राजसिक अंश से। और माफ कीजिए, सात्विक अंश से जिह्वा बनती है क्योंकि वो ज्ञानेंद्रिय है। और कर्मेंद्रिय अब केवल दो बची हैं। एक बची है उपस्थि, मतलब जिसको हम लिंग या योनि कहते हैं, और दूसरे को बची है मलद्वार, गुदा। ये दो बची हुई है। तो जो जल का जिससे संबंध है उसका उपस्थि से संबंध है, लिंग या योनि से संबंध है। तो जो कर्मेंद्रिय है वो जल के राजस अंश से बनी है, वो कर्मेंद्रिय, और सात्विक अंश से बनी है हमारी जिह्वा, क्योंकि इन दोनों का जल से संबंध है। और बाकी बचा गंध, जो सबसे, पृथ्वी जो सबसे ज्यादा स्थूल है, उसके सात्विक अंश से बनी है नासिका, और उसके जो राजस अंश से बनी है उससे मलद्वार बना है। सो ये कर्मेंद्रियां किस प्रकार से पंच महाभूतों से बनी है, इसको बहुत समझने की आवश्यकता है। अगला, अब हम बात करते हैं कि ज्ञानेंद्रियों से विषय ग्रहण करते हैं, हमने बात की है। और विषय कैसे होते हैं? एक संवेदना होती है। जैसे हमने गुलाब के फूल को देखा, तो हमारे देखने से गुलाब के फूल पे कोई अंतर नहीं आएगा। उसको हम सूंघेंगे तो वो विषय पे कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन हमारे अंदर उसकी जो संवेदना जाएगी, देखने की संवेदना आंख के माध्यम से, सूंघने की संवेदना नाक के माध्यम से, वो हमारे चित्त के पे हमें बताएगा। चित्त में बहुत सारी स्मृतियां भरी हुई हैं, वो चित्त हमें बताएगा कि ये गुलाब है, क्योंकि उसमें पहले से उसकी स्मृति है। और अगर नई स्मृति होगी तो हम जो उसको सिखाएंगे वो चीज उसके ऊपर वृत्ति बन जाएगी। सो जितनी संवेदनाएं जाती हैं और जितनी वृत्तियां बनती हैं, वही मन, बुद्धि और चित्त है, और अहंकार है। अहंकार इसको देखता है और ये सारी वृत्तियां बनती हैं। आप शरीर का पूरा चीड़ फाड़ कर देंगे तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कहीं मिलेगा नहीं किसी वैज्ञानिक को। लेकिन हम अगर विचार करेंगे तो हमें लगेगा मेरे पास मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी और अहंकार भी, चारों चीजें मेरे पास है। तो कहाँ है, वो कैसे बनी, वो सारी चीजें हमें वेदांत जो है उस माध्यम से जो भगवान ने हमको दिया है ये बताता है। अब ये जो वृत्तियां बनी है, मन क्या है? मन वो है जो संदेह पैदा करता है, संकल्प विकल्प करता है। एक रस्सी को उसने देखा तो सांप भी हो सकता है और रस्सी भी हो सकता है, वो समझ नहीं पाता। हमें एक चीज बहुत अच्छी लगी तो मेरा मन कहता है मैं इसको ले लूं, तो हो सकता है इससे मेरा ये दुख दूर हो जाए, और मन कह सकता है हो सकता है ये ले लूं फिर भी मेरा दुख दूर ना हो। मन तय नहीं कर पाता, संकल्प और विकल्प दोनों करता है। फिर क्या करता है? वो इस विषय को बुद्धि के सामने पुटअप कर देता है कि भैया तुम तय करो कि क्या करना है, और बुद्धि निश्चय कर देती है। बुद्धि कहती है हाँ मुझे ये चीज चाहिए, इससे मेरी पूर्णता होगी, मुझे खुशी होगी, मुझे अच्छा लगेगा। बुद्धि तय करती है, बुद्धि कह देती है। मन कहता है भाई ये सांप है कि रस्सी है? बुद्धि कह देती है अरे ये तो रस्सी है। हो सकता है बुद्धि ने गलत कहा हो, वो सांप हो, लेकिन बुद्धि जो कहती है हम उसको निश्चित मानते हैं उस समय के लिए। और अगर वो सांप निकलेगा तो फिर बुद्धि ही कहेगी कि नहीं नहीं ये तो सांप है, ये गलत बोल दिया हमने। सो बुद्धि वो निश्चयात्मक वृत्ति है, मन वो संकल्पात्मक वृत्ति है जो हमारे अंदर चलती है। और अहंकार, ये दोनों ने जो बताया वो किसने जाना? अहंकार ने जाना, मैंने जाना।
उसको कहते हैं हम अहंकार। किसी चीज को मैंने जाना, ये मैं हूं, ये मेरा अहंकार है। और चित्त क्या है? जिसपे हमारे अनुभव संचित होते हैं, उस वृत्ति को कहते हैं हम चित्त। और अहंकार जो है वो स्थायी होता है, बाकी चित्त वृत्तियां चलती रहती हैं। अहंकार समाप्त हो जाएगा तो हमारी मुक्ति हो गई, क्योंकि हमने फिर समझ लिया कि हम नहीं हैं, हम भगवान ही हैं, ईश्वर ही हैं। प्रत्येक वृत्ति का एक देवता होता है, हम इसकी बात कर चुके हैं। मन के देवता वो चंद्रमा कहते हैं। जैसे हर इंद्रिय का एक देवता था ना, भगवान की वो शक्ति जो उस इंद्रिय को संचालित करती है। इंद्रिय में प्राण है, पर प्राण ऊर्जा है, चेतन ऊर्जा है। इंद्रिय जो बनी हुई है, ये स्थूल शरीर का एक अंग है, गोलक है, हमारी आंख के गोलक है। उसके अंदर प्राण शक्ति है, पर उसके अंदर एक अधिष्ठात्र देवता भी है। इसी तरह से जैसे इंद्रियों के देवता हैं, परमात्मा की वो शक्ति जो उसको प्रकाश देती है, उसको संचालित करती है, इसी तरह मन का देवता चंद्रमा है। क्यों? चंद्रमा का प्रकाश धुंधला होता है, हमेशा उसमें एक संभावना रहती है, स्पष्ट नहीं होता। उसको हम इसलिए शायद चंद्रमा से रखा। दूसरा, ये देखा गया है कि चंद्रमा जो है मन का स्वामी है। चंद्रमा की दशाएं बदलती हैं, मन परिवर्तित होता है लोगों का। कहते हैं पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं, सबसे ज्यादा डिप्रेशन होता है। और कहते हैं इसलिए कि हमारा जल तत्व की प्रधानता है, और जब पूर्णिमा होती है तो जल तत्व को आकर्षित करती है, इसीलिए ज्वार भाटा आते हैं समुद्र में पूर्णिमा के दिन, क्योंकि आकर्षित करता है जल को। सो मन का देवता चंद्रमा। बुद्धि का देवता ब्रह्मा, क्योंकि हमने पहले कहा था महत तत्व जो सबसे पहले पैदा होता है, कॉस्मिक कॉन्शसनेस, उसको ब्रह्मा कहते हैं। अहंकार का देवता शिव। क्यों? बाहर जाता है नुकसान करता है, रुद्र का काम करता है, भीतर जाता है कल्याण करता है। और शिव अहंकार मैं हूं, उसको रामचरितमानस में भी उसमें शिव को उनका देव माना जाता है। चित्त का देवता विष्णु, चित्त हमारा पालन करता है, रक्षण करता है, वो विष्णु है। मैं 5 मिनट और लूंगा ताकि इसको हम पूरा कर दें, पंचीकरण की प्रक्रिया को, अन्यथा क्योंकि अगले बार से अगला विषय आएगा। आप लोग थोड़ा सा 5-7 मिनट मुझे और दीजिए। अभी हमने जो बात की, आकाश के सात्विक अंश से बना एक जो जो पंच महाभूत हैं, उनके सात्विक अंश से हमारी ज्ञानेंद्रिय बनी, राजस अंश से हमारी कर्मेंद्रिय बनी। अब हमने देखा था कि वो 3 चीजों से मिलकर बना, तामस भी उसमें है। तो तामस कहां चला गया? इसको बोलते हैं पंचीकरण की प्रक्रिया। इन पंच महाभूतों के तामस अंश आपस में क्रिया करके स्थूल संसार का उदय करते हैं, जिसको हम छूते हैं, देखते हैं, समझते हैं। जो संसार में जो कुछ है वो इनके तामस अंश से है, इसलिए ये सारे के सारे जड़ हैं। कैसे बनता है पंचीकरण, उसका हम एक चार्ट आपको दिखाते हैं। परसेंटेज को आप ये मत समझिएगा कि ये बिल्कुल इसी परसेंटेज में है, ये समझाने के लिए परसेंटेज ऋषि विद्वानों ने दिए हैं। आकाश जो तत्व है, जो अपंचीकृत है, मतलब मूल तत्व जो आकाश है, उसका तामस अंश 50% इकट्ठा होगा, और बाकी चारों 12.5% उनका तामस अंश इकट्ठा होगा। तो वो आकाश बनेगा जो हमको दिखाई दे रहा है, जो स्थूल आकाश है इस संसार के अंदर। अब हम आए हैं इसके ऊपर जो हमको दिख रहा है। वायु कब बनेगी? जब वायु का जो शुद्ध पंच तत्व है उसका तामस अंश 50% और बाकी चारों के 12.5% बराबर के हिस्से, तो वायु बनेगी। इसी तरह से अग्नि, और इसी तरह से जल, और इसी तरह से पृथ्वी। पृथ्वी में क्या होगा? पृथ्वी का तामस अंश जो मूल तत्व था, पंचमहाभूत था, उसका 50%, बाकी का 12.5। सो ये जो तमस से बना है, जड़ से बना है, वही हमें दिख रहा है। हम जो पानी पी रहे हैं ना, ये पंच महाभूतों के तमस से बना है, ये वो पानी है। लेकिन जब मैं जल तत्व की बात करता हूं तो वो मूल तत्व है, जिसने सात्विक अंश से मेरी रसना बनाई है, जिसने राजस अंश से मेरा मूत्र बनाया, मूत्र द्वार बनाया है, और जिसके तामस अंश बाकी 4 के साथ मिलके जिसने मेरे पीने वाला पानी बनाया है, जो संसार में हम पीते हैं। किसका कारण क्या है? सबसे पहले मूल प्रकृति है, और उस मूल प्रकृति में जब विचलन होता है तो ये समष्टि प्रकृति पैदा हो जाती है। वो अव्यक्त थी, ये अव्यक्त हो गई पूरी समष्टि प्रकृति। और समष्टि प्रकृति के बाद सबसे पहले महत तत्व पैदा होता है, यानी बुद्धि पैदा होती है। बुद्धि से अहंकार पैदा होता है, मैं हूं। ब्रह्मा से ये सृष्टि पैदा होती है, और अहंकार से पंच महाभूत होते हैं। पंच महाभूत से इंद्रिय और मन होते हैं। इंद्रिय और मन के कुछ विषय होते हैं। सो प्रकृति कहते हैं उसको,
जो कारण है और जो उससे पैदा होता है उसको कहते हैं विकृति। सो वेदांत में अव्यक्त प्रकृति मूल प्रकृति है। बुद्धि प्रकृति भी और विकृति भी है, क्योंकि ये पैदा होती है किसी से और अहंकार को पैदा करती है। अहंकार भी प्रकृति विकृति है, क्योंकि यह खुद बुद्धि से पैदा होता है और पंच महाभूतों को पैदा करता है। और पंच महाभूत भी प्रकृति विकृति हैं, क्योंकि इंद्रिय और मन को पैदा करते हैं, और इंद्रिय मन और विषय ये सारे विकृति हैं, ये किसी को पैदा नहीं करते। सो हमने जहां पहले एक दृष्टा से शुरू किया था कि भगवान दृष्टा है, परमात्मा दृष्टा है, और उसके बाद हमने कहा था बुद्धि अहंकार की दृष्टा है, अहंकार ऐसे दृष्टा करके हम आए थे, मन इंद्रियों का दृष्टा है, बुद्धि मन की दृष्टा है। उसी तरह से इनको भी, इनकी इनकी उत्पत्ति को भी दोनों चार्टों को मिला के समझने का प्रयास करिए। अहंकार कैसे पंच महाभूतों का पैदा होता है? हम सो जाते हैं, हमारी बुद्धि समाप्त हो जाती है, लीन हो जाती है, अहंकार भी नहीं होता, हमारे लिए सृष्टि खत्म हो जाती है। जैसे ही हम जगते हैं, सबसे पहले मुझे ज्ञान होता है कि मैं हूं, पहले बुद्धि आती है, फिर अहंकार आता है कि मैं हूं, और इसके बाद हमने कहा था फिर हम देखते हैं हम कहां हैं, आकाश आ जाता है। सो अहंकार के बाद ही ये सृष्टि पैदा होती है, आकाश और सब चीजें पैदा होती हैं। यही सब उत्पत्ति का क्रम इसमें दिया गया है। छठवां श्लोक जो है, हम चूंकि हमने स्लाइड पहले ही बता दी है, छठवां श्लोक कहता है कि अभी 24 तत्व कहे थे जो क्षेत्र के थे। अब भगवान कहते क्षेत्र केवल यहां तक सीमित नहीं है, इस क्षेत्र में जो भाव हैं, मन के में आते हैं, अंतरात्मा हमारे अंतःकरण में आते हैं, वो भी क्षेत्र के ही हिस्से हैं। वो कितने हैं? उनको विकार कहते हैं, मतलब क्षेत्र में परिवर्तन से उत्पन्न हुए हैं। ये 7 हैं। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघातस मतलब संगठित शरीर, चेतना, धृति, ये क्षेत्र के हिस्से हैं, विकारों के सहित मतलब परिवर्तनों के सहित। इच्छा हम जानते हैं, कामना की हम बहुत बात करते हैं। द्वेष हम जिसको पसंद नहीं करते, क्रोध का एक सूक्ष्म रूप है। राग और द्वेष की हम बात करते हैं, ये भी संसार का हिस्सा है, क्षेत्र का हिस्सा है। अनुकूल परिस्थिति आती है हम खुश हो जाते हैं, प्रतिकूल आ जाती है दुखी हो जाते हैं। हालांकि भगवान ने कहा है कि अनुकूल प्रतिकूल आए पर सुख दुखी नहीं होना है। नहीं होना है मतलब इन विकारों से परे हो जाना है। सो ये दोनों भी क्षेत्र के विकार हैं। संघात, हमने 24 तत्वों की बात की जिससे शरीर बना हुआ है, पंचमहाभूत, इंद्रिय वगैरह वगैरह जो बात कर चुके हैं, वो सब संघात हैं। चेतना, वो प्राण शक्ति है। हम प्राण शक्ति हमारी बढ़ती भी है, घटती भी है। हम उद्वेलित होते हैं, प्राण हमारे विक्षुब्ध हो जाते हैं। हम ध्यान में जाते हैं। हम नर्मदा जी के किनारे, आज मैं सुबह 3:30 बजे उठ गया, नर्मदा जी के किनारे बैठा था, इतनी शांति थी कि हमारे प्राण क्या थे, प्राण बिल्कुल शांति में थे, कोई विक्षुब्धता नहीं थी उनके अंदर। कोई भी इसको कर सकता है, कोई ध्यान नहीं है, ये साधारण बात है। कोई भी बैठ किसी जगह ऐसी बैठेगा तो उसको ऐसा दिखेगा। तो प्राण शक्ति। धृति मतलब हमारी धारण क्षमता, धैर्य। धैर्य भी उसका एक वो है, लेकिन धृति पूरी तरह धैर्य नहीं है, धृति है जो धारण करती है। तो ये 7 विकार हैं। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। यह जो क्षेत्र है इसको हमें बौद्धिक रूप से जानना है, इसको हमें रटना है। मैं तो ये कहूंगा इसको रटना है, ये परिभाषाएं हैं। अब हम लोग अगले बार आएंगे तो भगवान हमको ज्ञान के मार्ग बताएंगे, और फिर वो बताएंगे कि हम क्या योग्यता पैदा करें इसके बाद कि हमें क्षेत्रज्ञ की बात, क्षेत्रज्ञ का दर्शन हो सके, अनुभूति हो सके। तो आज यहाँ पूरा होता है। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु।